प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से दिमागी नक्सल शब्द के इस्तेमाल के बाद देश भर में सियासी भूचाल आ गया है और इसे लेकर विपक्ष सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें एक तरह से अर्बन नक्सल या आंदोलनजीवी कहकर पहले कहा जाता था, उसी रूप में उसका नया संस्करण कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सांसद संतोष पांडे जी हैं। हम सीधा समझेंगे इससे किस तरह मानते हैं कि विपक्ष इसे विपक्ष पर हमला के रूप में एक नया संस्करण बता रहे हैं। ऐसा है कि वास्तव में कई पार्टियां, विपक्ष के बड़े बड़े नेता चिदंबरम जी हों, आदरणीय सोनिया जी हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी, इनके बयानों को उठाकर आप देखिए तो सोनिया जी ने इशरत जहाँ के लिए क्या कहा था, दिग्विजय सिंह जी ने ओसामा के लिए कौन से सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग किया था, किस प्रकार से इन्होंने उपराष्ट्रपति जो अभी हैं राधाकृष्णन जी के लिए ये किसको उम्मीदवार बनाए थे, जो सलवा जुडूम के विरोध में जिन्होंने फैसला दिया। यहाँ बस्तर में लोग मर रहे थे, उसके लिए सरकार ने तय किया कि एक सलवा जुडूम ये बनाई जाए। उसको फेल करने का काम, उसके विरोध में फैसला देने का काम यही बी सुदर्शन रेड्डी हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तो नक्सल के समर्थक स्पष्ट दिख रहे हैं, इनके शब्दों में, इनकी लेखनी में, इनकी कथनी में, इनकी करनी में ये समर्थक दिखते हैं। आपने इनके लिए एक डीएनए शब्द का भी इस्तेमाल किया है, क्या है इसके मायने? मैं तो डी यानी दिमाग, एन यानी नक्सल, ए यानी एसोसिएशन, और ये लगभग कांग्रेस पार्टी ये दिखती है। अभी पूरे देश भर में वंदे मातरम को लेकर भी एक बहस चली है। वंदे मातरम का अपमान एक तरह से कांग्रेस ने किया, इस तरह के आरोप आप लोग लगा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने किसी तरह का कोई अपमान नहीं किया। जब लोकसभा में वंदे मातरम बिल पास हो गया और लोकसभा में समापन के समय पूरा वंदे मातरम गाया गया, पूरे देश में वंदे मातरम इस स्वतंत्रता दिवस में पूरा गाया गया, केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन्होंने वंदे मातरम गाने से मना किया, बंद करवाया। पूरे देश ने उसको देखा है और वंदे मातरम का अपमान हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा। राष्ट्र की चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, शंख के संघोष का यह गान वंदे मातरम, ये वंदे मातरम के जय घोष को लेकर के राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी जो फांसी के फंदों को चूम लिए, आपने उनका अपमान किया है, क्रांतिकारियों का अपमान किया है, इस देश का अपमान किया है। लेकिन इस मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का साफ तौर पर कहना है कि आरएसएस और बीजेपी ने आज़ादी के पहले कभी वंदे मातरम का गान नहीं किया। ऐसा है, भूपेश बघेल ही नहीं, कांग्रेसियों को संघ का इतिहास ही मालूम नहीं है। भूपेश बघेल जी, नेहरू जी ने संघ के पथ संचलन जैसा होता है वैसा स्वतंत्रता दिवस में संघ के लोगों को बुला करके संचलन करवाए थे। आपको मालूम होना चाहिए कि पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी, स्वतंत्रता के पहले तो एक ही मंच था आंदोलन करने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए, उसमें शामिल थे, अनुशीलन समिति के सदस्य थे, उन्हें सश्रम कारावास हुआ था। थोड़ा इतिहास पढ़ा करो, अपनी ज्ञानवर्धन करो, कुछ फायदा हो जाए भविष्य में। तो ये थे सांसद संतोष पांडे जी, जिन्होंने न सिर्फ वंदे मातरम को लेकर बल्कि दिमागी नक्सल शब्द को लेकर भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।